Inviting me as a speaker on this occasion of शिक्षक दिवस एज ए टीचर डे कॉमनली नोन एज ऑल द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं जन्म देने वाली माँ से लेकर के जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज आपके सम्मुख खड़ा हूँ, सभी गुरुवर सभी टीचर्स को सिर झुकाकर नमन बंदन करते हुए अभिनंदन करता हूँ। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, सहयोगी कर्मचारीगण, हमारे सामने बैठे युवा सभी साथियों, आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का सामना करने के सभी जो गुण हैं हमारे सम्मुख बैठे हुए समाज के हमारे अभिन्न अंग शिक्षक हमें सिखाएंगे। वही तारणहार है, वही आपको जीवन में सब कुछ करने का गुण सिखाएंगे। इसी को चरितार्थ करते हुए एक छोटी सी कहानी आपके सम्मुख रखता हूँ। एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम बैरागवती था। वो दिन भर सिर्फ पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर के घंटी बजाना, विष्णु के लिए जितने और कर सकती थी वो करती थी। एक डाकू की नजर उन पे पड़ गई। डाकू 2-3 दिन तक देखा कि क्या करती। उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि सिर्फ इतनी सीधी है कि उनको पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं पता है। एक दिन शाम को आए और मंदिर में आकर के आवाज दिया, कोई प्यासे को पानी पिलाने वाला है? फिर आवाज दिया, कोई प्यासे को पानी पिलाने वाला है? अंदर से आवाज आई, बिल्कुल है, अभी मैं आपको पानी का प्रबंध करके लेके आती हूँ। बैरागवती आई। डाकू साधु का भेष बनाकर आया था। उसने कहा, मैं जिस हाथ से कुछ ग्रहण करता हूँ पहले उसको अपनी दीक्षा देता हूँ। दीक्षा आपने लिया है मुझसे कभी? वो बोली, आज तो मैं पहली बार आपको देख रही हूँ, दीक्षा लिया नहीं आपसे। कि अगर मुझसे दीक्षा लेना है तो आपके लिए कुछ उसके लिए कर्म है, करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, क्या करना होगा? कहा, आपके साथ में शरीर पे जितने भी आभूषण हैं, जितना भी आपके खुद के सामान है, इसको लेकर चलिए, उचित स्थान आ करके मैं बताऊंगा किस प्रकार से दीक्षा आपको दी जाएगी। सीधी साधी बैरागवती साधु के भेष में आया, ढोंगी बाबा के पीछे चलती रही। वह बाबा जंगल में लेकर गए। जंगल में ले जाकर के पेड़ में बांध दिया और बांधने के बाद बोला, जितना भी आपके पास आभूषण है, जो भी सामान है, सब कुछ आप मुझे अर्पण कर दीजिए। उसने अर्पण कर दिया। कहा, एक कंडीशन है दीक्षा की कि जब तक मैं इस बंधन को न खोलूं तब तक आप इसको खोलिएगा मत। उन्होंने कहा, अगर आपके द्वारा मुझे अपने विष्णु, अपने प्रिय का दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं आपको उनसे भी बड़ा मानूंगी जब ऐसा कुछ हो जाएगा। कस हो सकता है मैं 2 दिन में आऊं या हो सकता है 1 हफ्ते बाद आऊं, लेकिन ये बंधन छोड़ने वाला काम सिर्फ मेरे हाथों से ही होगा। कहा, ऐसा ही होगा गुरुवर, आप जब आएंगे बंधन खोलेंगे तभी मैं उसे मुक्त होंगी। उनके पिताजी शाम को जब काफी देर हो गया नहीं आ पाए तो घोड़ा लेकर के जंगल की तरफ गए। उन्होंने देखा कि हमारी पुत्री बैरागवती ये पेड़ से बंधी हुई है और उसके शरीर के सारे आभूषण गायब हैं। तो उन्होंने बैरागवती से कहा, पुत्री, ये इस हाल में क्यों हो आप? तो उन्होंने कहा, हमें एक बाबा मिले, उन्होंने कहा मुझे दीक्षा दिया है, और दीक्षा उन्होंने कंडीशन रखी है कि जब तक ये बंधन उनके द्वारा नहीं खोला जाएगा तब तक मुझे यहाँ बंधन से मुक्त नहीं होना है। तो राजा ने कहा, ये तो ढोंगी बाबा है। बाबा या सच्चे गुरु तो हमेशा बंधन से मुक्त करते हैं, ये नया कौन सा बाबा है जिसने बंधन में तुम्हें बांध दिया है? उन्होंने कहा, आप मेरे पिता तुल्य है, पिता समान है, मैं आपकी आदर सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, लेकिन यह बंधन सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा, अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी, इसके अलावा किसी से नहीं खुलवाऊंगी। काफी प्रयास के बाद जब वो नहीं मानती हैं तो उनके पिताजी वापस हो जाते हैं। अगले दिन सुबह का समय था। क्षीर सागर में विष्णु भगवान स्मरण कर रहे थे। वो स्मरण करते हैं तो देखते हैं उस मंदिर से आज घंटी नहीं बजी, उनको भोग नहीं लगा, उनका पूजा की जो क्रिया विधि थी वो पूर्ण नहीं। तो उन्होंने नारायण को स्मरण किया। नारद जी को स्मरण करते हुए बोला, जाओ जल्दी से देखो, देखो क्या आज हुआ कि मंदिर में मेरा भोग की प्रक्रिया पूरा नहीं पाया। नारद जी आए, जा करके देखे तो देखे बैरागवती एक जंगल में पेड़ से बंधी हुई है। और वो बोले, क्या हुआ, क्यों इस हाल में हो? मंदिर में पूजा अर्चना काम कौन करेगा? बोले, अभी तो मैं दीक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित हुई हूँ, हमारे गुरु मिले हैं, उन्होंने जब तक कंडीशन रखा है कि वो जब वो आएंगे तभी इस बंधन से मुक्त होंगे। कहो ढोंगी बाबा है, गुरु तो हमेशा बंधन से मुक्त करता है,
किस ढोंगी के चक्कर में पड़कर आप यहाँ पड़ी हो, अभी मैं तुरंत खोल देता हूँ। कहे नहीं। उन्होंने कहा मैं सिर झुका के आपको प्रणाम करती हूँ कि उसी गुरु की देन है कि जिसके वजह से सिर्फ मुझे एक दिन में नारद जी का दर्शन हो गया, अदरवाइज नारद जी का भी दर्शन होना बिरले ही कर पाते हैं। कहे आप किसी भी कीमत पर बंधन को नहीं छोड़ेंगे। नारद जी प्रयास करते नहीं खोल पाते, फिर वो वापस जाते हैं क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास। बोलते हैं बैरागवती इतनी हट कर ली कि वो सिर्फ अपने गुरु से ही बंधन को खुलवाएंगे। नारद जी की बात सुन करके विष्णु भगवान को तरस आता है। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है शाम तक वो अपने से मान जाए, वापस हो जाए। शाम हो गया, रात्रि हो गया। अगले दिन पुनः फिर जब देखते हैं मंदिर में पूजा प्रक्रिया नहीं हुआ, तो विष्णु भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप लेकर के बैरागवती के सामने प्रस्तुत होते हैं। बोलते हैं प्रिय, इस बंधन से तुम्हें तुरंत मुक्त होना है। बोले नहीं, धन्य है उस गुरु का जिसने मुझे 2 दिन में सिर्फ अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का दर्शन करा दिया। कहे नहीं, वो दर्शन नहीं कराया, वो ढोंगी बाबा है, तुम्हें बंधन में बांध के गया है। गुरु सिर्फ बंधन से मुक्त करते, बांधते नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन ने कहा नहीं। बैरागवती ने बोला कि जब भी खुलेगा बंधन सिर्फ उसी गुरु के द्वारा खुलवाऊंगी। आप हमारे इष्ट देव हैं, आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके बाद मुझे मृत्यु भी मिल जाए तो मुझे कोई भी उसके लिए शिकवा या शिकायत नहीं है, लेकिन ये बंधन खोलने का काम सिर्फ हमारे गुरु ही करेंगे। नारद जी को गुस्सा आ गई। नारद जी देखते रहे कि भगवान विष्णु का इतना बड़ा अपमान। उन्होंने नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से कि इसका उपाय कुछ करिए। कहा इसका उपाय हट कर लीजिए, उस गुरु को खोज कर लाओ जिसने से बंधन में बांध के गया है। नारद मुझे बोले और वो कहीं चोरी उरी के कोई प्लान कर रहा होगा, वो उसके अलावा क्या कर सकता। कहा नहीं, कहीं पे भी हो उसको लेकर आओ। भगवान विष्णु का आदेश पाकर के नारद मुनि गए। जाकर देखते हैं चोरी करने की प्रक्रिया में कहीं पे सम्मिलित होने के लिए वो जा रहा था। उसने ढोंगी बाबा को पकड़े, लेकर आए। कहे तुरंत चलो और उस बंधन से उसको मुक्त करो, अदरवाइज भगवान विष्णु का श्राप तुम्हें मिलेगा जरूर। वो घबरा कर आया। आने के बाद देखा कि परिस्थितियां ऐसी थी कि नारद मुनि भगवान विष्णु सबके प्रस्तुत होने के बाद भी वह गुरु का अपना शिष्य के प्रति जो श्रद्धा था उसको निभाते हुए बैरागवती उस बंधन में अभी भी बंधी हुई थी। विष्णु जी ने आदेश दिया कि तुरंत इसका बंधन खोलो। बंधन खोलने के बाद बैरागवती ने जो शब्द कहा है वो कबीर दास जी के दोहे को चित्रार्थ करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, जो गोविंद दियो मिलाए। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि यहाँ बैठे हुए जितना भी भविष्य के फार्मासिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कहने के लिए तो सुधार में है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो है पेशेंट केयर के साथ में औषधियों को उचित मात्रा में उचित तरीके से उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था वो आपको निभाना है। आप आने वाले समय फाइनल के बच्चे एग्जाम देकर उत्तीर्ण हो जाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ प्रयासरत शिक्षित प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, ट्रेनिंग करते रहेंगे, लेकिन जहाँ भी रहें, जिस रूप में रहें, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी विभाग का नाम हमेशा ऊंचा करते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को शिक्षक दिवस के लिए हार्दिक बधाई और आशीर्वाद।